तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, तो पहले एनसीईआरटी की थ्योरी, उसके बाद नीट में जो प्रीवियस 10 ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। ओके, अब प्रॉब्लम ये था कि इतना जो वीडियो में लेट हुआ है वो क्योंकि शॉर्ट थ्रॉट प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा सा वीडियो लेट गई है। अब वीडियो रेगुलर हो जाएगी, तो वीडियो को एंजॉय करिए। बाकी ओके, थैंक यू। बाकी जो आगे वीडियो रहेगा पता चल जाएगा, सब्सक्राइब करके रखिए। 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये 3rd वीडियो है। 3rd वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा को। किंगडम मोनेरा डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा डिस्कस हो चुका है। ये वीडियो किंगडम प्रोटिस्टा पे रहेगा। पहले तो किंगडम प्रोटिस्टा के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग नीट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में? जो सेकंड किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं? तो पूरे लिविंग वर्ल्ड को अगर हम देखें तो हमारे पास जो लिविंग वर्ल्ड में अब तक के जो डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब्ड ऑर्गेनिज्म है 1.7 से 1.8 मिलियन है। उसमें से सारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। वो किसी भी किंगडम से बिलोंग करते हों, लेकिन अगर वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं तो वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा की कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि किसी भी किंगडम का ऑर्गेनिज्म हो, किसी भी किंगडम का लिविंग बीइंग हो, अगर वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है तो उसको हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखेंगे। ये सिंपल सी बात है। इसका मतलब किंगडम प्रोटिस्टा की कोई भी बाउंड्री नहीं है। इसमें यूनिसेलुलर प्लांट भी आ सकता है, यूनिसेलुलर एनिमल भी आ सकता है, यूनिसेलुलर फंजाई भी आ सकता है। इसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है किंगडम प्रोटिस्टा की। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा में इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे हम लोग क्राइसोफाइट्स, देन डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोअन्स। इतने ग्रुप पढ़ेंगे जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएंगे। इन ग्रुप की स्टडी करेंगे हम लोग। अब जितने भी किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स होंगे, जितने भी किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी मेंबर्स आएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, लिविंग बींग्स आएंगे, वो मेनली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। एक्वेटिक में वो फ्रेश वाटर एनिमल भी हो सकते हैं और मैराइन एनिमल भी हो सकते हैं। दोनों में से किसी भी टाइप का मतलब मोस्टली अगर आप बोलो मोस्टली अगर आप बोलो इसमें आपको एक्वेटिक देखने को मिलेगा, एक्वेटिक लिविंग बीइंग देखने को आपको मिल जाएगा। पहले तो आपको ध्यान रखना है इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म आएंगे। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होंगे। जैसे आपको ये दिख रहा है यूनिसेलुलर अमीबा आपको दिख रहा है, यूनिसेलुलर यूग्लिना दिख रहा है, यूनिसेलुलर पैरामीशियम दिख रहा है। तो ये जो लिविंग बीइंग्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। अब जरा देखते लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो पहले ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस अंडर प्रोटिस्टा, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। मतलब जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, वो सभी किंगडम प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं या रखे गए हैं, और किंगडम प्रोटिस्टा की कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। इनका कहने का मतलब इस लाइन का वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, इसका मतलब इसमें यूनिसेलुलर फंजाई भी आएगा, यूनिसेलुलर प्लांट भी आएगा, यूनिसेलुलर एनिमल भी आएगा इस किंगडम में। अब इस बुक में एनसीईआरटी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्राइसोफाइट्स पढ़ेंगे, डायनोफ्लैजिलेट पढ़ेंगे, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोअन्स को पढ़ेंगे। मोस्टली जो प्रोटिस्टेंट्स के मेंबर होंगे वो प्राइमरीली एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक में वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मैराइन भी हो सकते हैं। दिस किंगडम फॉर्म ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। वही बात हो रही है कि यूनिसेलुलर फंजाई हो, यूनिसेलुलर प्लांट हो, यूनिसेलुलर एनिमल हो, ऐसे लिविंग बींग्स को हम किंगडम प्रोटिस्टा में उठा के रख देंगे। बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टेंस सेल बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। स्वाभाविक सी बात है, चूंकि किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं
उनके जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है। और जब यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल का ये फीचर होता है कि उसमें जो न्यूक्लियस होता वो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहेगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है इसमें। कुछ में तो फ्लैजेला भी प्रेजेंट होगा, सिलिया भी प्रेजेंट होगा। प्रोटिस्टा की अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोटिस्टा में जो रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलेगा वो असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों देखने को मिलेगा। असेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों देखने को मिलेगा बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड द जाइगोट फॉर्मेशन। असेक्सुअल जो होगा उसमें सेल फ्यूजन देखने को मिलेगा, सेक्सुअली जो होगा वो जाइगोट फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगी किंगडम प्रोटिस्टा में। तो अब हम बात करेंगे पहले क्राइसोफाइटा की, क्राइसोफाइट्स की। ओके, तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप की, किंगडम प्रोटिस्टा के फर्स्ट ग्रुप क्राइसोफाइट्स की। तो क्राइसोफाइट्स में एक मेंबर है डायटम्स, ये आपको जो दिख रहा है ये डायटम्स है, ठीक। तो डायटम्स इस ग्रुप में, क्राइसोफाइट्स में जो इस ग्रुप में जो मेंबर है उसका नाम है डायटम्स, या आप बोल सकते हो गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। तो डायटम्स या गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स, इस ग्रुप में हम इस मेंबर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो डायटम्स या गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स है ये क्राइसोफाइट्स के ग्रुप से बिलोंग करेगा। अब जो क्राइसोफाइट्स के मेंबर होते हैं वो मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं? फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर। है तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी है और मैराइन वाटर दोनों में ये पाया जाता है क्राइसोफाइट्स के मेंबर, यानी कि डायटम्स और गोल्डन एल्गी आप बोल सकते हो। अब डायटम्स है जो डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी जिसको आप डेस्मिड्स बोलोगे, ये कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब आप इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करता है, वाटर के बहाव के साथ साथ पैसिवली ये बहता रहता है, तो आप इसको बोल सकते हो, इस टाइप का ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म। तो आप प्लैंक्टन वर्ड यूज कर सकते हो क्राइसोफाइट्स के मेंबर के लिए, मींस डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी के लिए, डेस्मिड्स के लिए आप प्लैंक्टोनिक के ऑर्गेनिज्म का वर्ड प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, क्योंकि ये वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करता रहता है। मोस्ट ऑफ द क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, या मोस्ट ऑफ द जो डायटम्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, और ये एक दूसरे के साथ ऐसे फिट होते हैं, एक सॉफ्ट फिट होकर सॉफ्ट बॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो डायटम्स की वॉल होती है वो इम्बेडेड होती है सिलिका के साथ। इंपॉर्टेंट है, जो वॉल होती है डायटम्स की किसके साथ धसी होती है? वॉल आर इम्बेडेड विथ सिलिका। एंड इसी यही रीजन है कि जो इसकी सेल वॉल होती है डायटम्स की वो इंडेक्सट्राइबल होती है। नीट में क्वेश्चन आ चुका है स्टेटमेंट टाइप में कि जो सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर डेक्सट्राइबल या सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर इंडेक्सट्राइबल। तो ध्यान रखना है, डायटम्स की सेल वॉल इंडेक्सट्राइबल होती है, मीन्स इसकी सेल वॉल जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ख़त्म जल्दी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसकी सेल वॉल में सिलिका एम्बेडेड होता है। अब यही रीजन है कि डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। तो जहाँ डायटम्स का जो हैबिटेट है, क्योंकि इसका सेल वॉल जल्दी डिस्ट्रॉय होता नहीं है, सेल वॉल इसका इंडेक्सट्राइबल है। क्यों? क्योंकि इसके सेल वॉल में सिलिका एम्बेडेड होता है। तो अपने हैबिटेट पे लार्ज अमाउंट में सेल वॉल का डिपोजिशन करता रहता है, सेल वॉल वहाँ पे इसकी इकट्ठा होती रहती है, और सेल वॉल की इकट्ठा होने की वजह से एक्यूमुलेशन ओवर ए बिलियन ऑफ ईयर, कई बिलियन ऑफ ईयर के बाद जब डायटम्स की सेल वॉल का डिपोजिशन हो जाता है, डायटम्स की सेल वॉल का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो एक डायटोमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन होता है। और इस डायटोमेसियस अर्थ की जो सॉयल होती है इसका यूज पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में कर लिया जाता है। डायटम्स, एक क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। तो ध्यान रखना है, चीफ प्रोड्यूसर जो होता है ओशियन में वो डायटम्स होता है। तो डायटम्स की बात हो गई जो कि क्राइसोफाइट्स से बिलोंग कर रहा था, और आपके पास डायटम्स का फिगर हो गया। ओके, तो आपको ये दिख रहा है ना डायनोफ्लैजिलेट। तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट है, इस डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में हम लोग देखते हैं जरा। इस डायनोफ्लैजिलेट्स जो प्रोटिस्टेंस है
इनमें जो भी मेंबर्स आएंगे इनके नाम से अब चल रहा है डायनोफ्लैजिलेट्स, यानी कि 2 फ्लैजिला होंगे जरूर। अब 2 फ्लैजिला में ध्यान रखना है, एक फ्लैजिला होगा, अभी आगे यूग्लिनॉइड भी पढ़ेंगे तो यूग्लिना में भी 2 फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा। बट जो डायनोफ्लैजिलेट में 2 फ्लैजिला हैं, एक फ्लैजिला ट्रांसवर्स होगा, दूसरा फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडिनल होगा बिटवीन द वाल प्लेट। एक फरो होगा वाल प्लेट के बिटवीन, उसमें होगा एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला होगा, ट्रांसवर्स फ्लैजिला होगा। जबकि यूग्लिनॉइड में जब यूग्लिना पढ़ेंगे तो उसमें एक लॉन्ग फ्लैजिला होगा, शार्ट फ्लैजिला होगा, उसमें भी 2 ही फ्लैजिला होगा यूग्लिनॉइड में, इसके जस्ट नीचे ही आपको दिख रहा होगा। तो इस डायनोफ्लैजिलेट को अगर आप देखोगे यहाँ पे एनसीईआरटी ने ये बना रखा है, तो डायनोफ्लैजिलेट में 2 फ्लैजिला नाम से जैसे पता चल रहा है, ये ध्यान रखना है आपको, एक लॉन्गिट्यूडिनल है, दूसरा ट्रांसवर्स है। बाकी जो डायनोफ्लैजिलेट्स के मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली क्या होंगे, मैराइन होंगे। एक्वेटिक तो होंगे, कोई भी प्रोटिस्टा होगा, प्रोटिस्टा प्राइमरीली एक्वेटिक होता है, बट एक्वेटिक में भाई कौन सा है, मैराइन की फ्रेश वाटर। तो डायनोफ्लैजिलेट्स के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो मोस्टली मैराइन होंगे और फोटोसिंथेटिक होंगे। अब इनका कलर हो सकता है, इनके जो सेल्स होती हैं उनमें जो पिगमेंट होता प्रेजेंट होता है, उन पिगमेंट की अकॉर्डिंग का कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। ये डिपेंड करेगा कि डायनोफ्लैजिलेट्स का जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो सेल्स है उनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। डायनोफ्लैजिलेट के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो सेल वॉल होती है, सेलुलोजिक प्लेट होती है उनके आउटर सरफेस पर। अब इसमें जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में 2 फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला होता है, दूसरा ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है इन ए फरो बिटवीन द वॉल प्लेट। जैसे एक रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल है गानियुलेक्स, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके रेड टाइड यानी कि सी अपीयर रेड, जिसको रेड टाइड बोलते हैं, ये ऐसा बना देता है। क्या होता है इससे, अब टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मैराइन एनिमल सच एज द फिशेस। तो लार्ज ऑर्गेनिज्म में जब रेड डायनोफ्लैजिलेट जो यानी कि कॉनियोलेक्स जब ग्रो करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, तो जो सी होता है वो रेड अपीयर होने लगता है। इससे लार्ज नंबर में मैराइन एनिमल किल होने लगते हैं टॉक्सिन होने की वजह से, इवन फिश भी किल हो जाती हैं। तो ये तो डायनोफ्लैजिलेट्स की बात होगी। डायनोफ्लैजिलेट का फिगर भी ध्यान रखना है। अब आते हैं यूग्लिनोइड्स पे। यूग्लिनोइड में भी 2 ही फ्लैजिला हैं, एक फ्लैजिला आपका इसमें भी 2 ही फ्लैजिला हैं, एक शार्ट है, दूसरा लॉन्ग है। इन दोनों यूग्लिनोइड और डायनोफ्लैजिलेट में ये अंतर है। अब मेजॉरिटी ऑफ जो यूग्लिनोइड्स के जो मेंबर होंगे ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और फ्रेश वाटर में कैसे वाटर में, स्टेगनेंट वाटर में होते हैं। ये फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, मतलब ऐसा वाटर जो खड़ा हुआ हो, स्थिर हो, मूव बना कर रहा हो और वो फ्रेश वाटर हो, तो उसमें आपके यूग्लिनोइड्स के मेंबर मिल जाएंगे। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल्स। तो इसमें एक सेल वॉल के बजाय एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल्स, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। और इसी प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल की वजह से यूग्लिनोइड्स के जो मेंबर होते हैं उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि इनकी बॉडी जो होती है फ्लेक्सिबल होती है। फ्लैजिला की बात होगी, 2 फ्लैजिला, एक लॉन्ग एक शार्ट। ये फोटोसिंथेटिक, दे आर फोटोसिंथेटिक। अगर सनलाइट प्रेजेंस है तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, अगर सनलाइट अब्सेंट है यानी कि डिप्राइव्ड ऑफ द सनलाइट तो ये हेटरोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं। बिहेव लाइक हेटरोट्रॉफ बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि आप बोल सकते हो ये प्लांट और एनिमल की कनेक्टिंग लिंक है। यूग्लिनोइड्स के जो यूग्लिना एक मेंबर है वो आपके प्लांट और एनिमल के बिटवीन कनेक्टिंग लिंक है। क्यों, क्योंकि अगर सनलाइट प्रेजेंस है तो यूग्लिना प्लांट की तरह बिहेव करेगा, प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करेगा, और सनलाइट अगर एब्सेंट है तो ये एनिमल की तरह बिहेव करेगा, यानी कि हेटरोट्रॉफ बन जाएगा, फिर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड आर आइडेंटिकल टू दो जो प्रेजेंट इन हायर प्लांट है। तो यूग्लिनोइड्स में जो पिगमेंट होते हैं वो हायर प्लांट के सिमिलर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक मेंबर दिया है यूग्लिना, तो आप यूग्लिना को यहाँ पे देख सकते हो। यूग्लिना के 2 फ्लैजिला आपको दिख रहे होंगे, बी फिगर जो है आपका यूग्लिना का फिगर हुआ, एक लॉन्ग फ्लैजिला दिख रहा है, दूसरा वाला शार्ट फ्लैजिला दिख रहा है। अब आते हैं थर्ड पर, स्लाइम मोड्स पे। डायनोफ्लैजिलेट हो गया, क्राइस्टोफाइट्स हो गया, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स हो गया, सॉरी फोर्थ पे आएंगे अब स्लाइम मोड्स पे।
स्लाइमोड्स। तो ये आपका स्लाइमोड्स है, ये आपको जो दिख रहा है, ये जो ग्रो करता हुआ ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये स्लाइमोड्स है। ये अब जो स्लाइम मोड्स के जो मेंबर्स होते हैं, पहले स्लाइम मोड जो होता है ये एक सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है, यानी कि ये डिकेइंग वुड्स पर ग्रो करेगा, डेड ऑर्गेनिज्म को फीड करेगा। बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अब स्लाइम मोड्स अगर सूटेबल कंडीशन है, अंडर सूटेबल कंडीशन में दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सूटेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है तो साइड स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट करके प्लाज्मो एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर ए सेवरल फीट ये बात हो गई जब सूटेबल कंडीशन रहेगा स्लाइम मोल्ड के लिए तब। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम क्या करेगा, प्लाज्मोडियम अभी जो प्लाज्मोडियम ग्रो करके कई फीट तक ग्रो कर रहा था, सेवरल फीट तक, अब वही प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन पे डिफ्रेंशिएट होके फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है, फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी एंड बेरिंग स्पोर एट देयर टिप्स। अब स्पोर्स जो स्पोर्स होता है, जो फ्रूटिंग बॉडी बनी है, फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर्स इसके टिप पे बियर हुआ है, वो स्पोर्स में ट्रू वाल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। और ये जो ट्रू वाल्स होती है स्पोर के पास, ये बहुत ज़्यादा इसके पास रेजिस्टेंट होता है और कई सालों तक ये सर्वाइव कर जाता है इसका स्पोर, अंडर एडवर्स कंडीशन में भी। कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा एडवर्स है तब भी ये सर्वाइव कर जाएगा। और इसका जो स्पोर्स का डिस्पर्सल होता है वो एयर करंट के द्वारा होता है। तो ध्यान रखना है स्लाइम मोड्स के बारे में। और ये आपका सी वाला फिगर जो है एनसीईआरटी ने स्लाइम मोड्स का दिखा रखा है, और यहाँ पे ये स्लाइम मोड। ओके, अब प्रोटोजोन्स की बात करते हैं। प्रोटोजोन्स, तो जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोन्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं, सभी मेंबर्स आर हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप मीन्स ऐसे लिविंग बींग्स जो फूड और शेल्टर के लिए अदर लिविंग बींग्स पे डिपेंड करें, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करें, वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। ठीक, हेट्रोट्रॉफ और लाइव एज ए प्रेडेटर और पैरासाइट, प्रेडेटर या पैरासाइट के रूप में लाइव करते हैं। प्रेडेटर का मतलब जो अदर ऑर्गेनिज्म का शिकार करें, पैरासाइट का मतलब जो फूड और शेल्टर के लिए, एक्चुअली में पैरासाइट का एग्जैक्ट मतलब होता है फूड और शेल्टर के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करें, तो हो जाएगा आपका पैरासाइट। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिवेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। अब इसके 4 मेजर ग्रुप हैं प्रोटोजोन्स के। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म लाइव करते हैं फ्रेश वाटर में, सी वाटर में या मॉइस्ट सॉइल में। मतलब अगर साफ पानी है, फ्रेश वाटर है तो उसमें भी लाइव कर जाएगा, सी वाटर समुद्र का पानी है या ऐसी मिट्टी जिसमें नमी है, उस ऐसे हैबिटेट में अमीबॉइड प्रोटोजोन्स सर्वाइव करते हैं या लाइव रहते हैं। दे मूव एंड कैप्चर बाई। अब इनके लिए ये जो इनका मूवमेंट और जो इनका कैप्चर होता है अपने प्रे को पकड़ने के लिए, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के मेंबर्स या अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के जो मेंबर्स होते हैं, मूवमेंट करने के लिए इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्यूडोपेडिया। स्यूडोपेडिया या फॉल्स फीट। तो स्यूडोपेडिया या फॉल्स फीट के द्वारा ये अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के मेंबर्स मूव करते हैं और प्रे को कैप्चर भी करते हैं। जैसे कि अमीबा। अब अमीबा का हम दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर। अमीबा आप देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है अमीबा का मूवमेंट दिख रहा है। ये स्यूडोपोडिया जिसका होता है इसके द्वारा ये मूव भी कर रहा है, और ये जो इनगल्फ कर रहा है किसी प्रे को जो कैप्चर कर रहा है, इसी स्यूडोपोडिया के द्वारा ये कैप्चर भी कर रहा है। तो ये अमीबा का मूवमेंट दिखाया गया है, ये कैप्चर कर रहा है अमीबा स्यूडोपोडिया के द्वारा अपने प्रे को। मैराइन फॉर्म हैव ए सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, सम ऑफ देम सच एज द एंट अमीबा। एंट अमीबा जो इसका होता है ये पैरासाइट्स के फॉर्म में लाइव करता है। तो जो आपके अमीबॉइड्स प्रोटोजोन्स हो गए, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में 2 एग्जाम्पल ध्यान रखने। एक अमीबा, अमीबा के पास स्यूडोपोडिया है, ये भी ध्यान रखना है, जिसकी हेल्प से वो मूव भी करता है और प्रे को कैप्चर भी करता है। दूसरा एंट अमीबा जो कि पैरासाइट के फॉर्म में लाइव करता है।
सेकेंड प्रोटोजोन्स है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के जो मेंबर्स होते हैं, इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, या तो वो फ्री लिविंग सर्वाइव करते हैं या पैरासिटिक फॉर्म में सर्वाइव करते हैं। क्योंकि नाम से ही तो चल रहा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, तो इसके पास फ्लैजिला होता है। पैरासिटिक फॉर्म में ये डिजीज काज करता है, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज ट्रिपेनोसोमा के द्वारा काज होता है, और इसका एग्जाम्पल भी ट्रिपेनोसोमा ही है। अब अगला प्रोटोजोआ है सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड प्रोटोजोआ होता है जो ये एक्वेटिक होता है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होता है, बिकॉज इसमें 1000 ऑफ सिलिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप ऑर्गेनिज्म देख लो तब समझ आ जाएगा। पैरामीशियम, पैरामीशियम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पैरामीशियम एनसीईआरटी के फिगर में दिखा रखा है। और ये पैरामीशियम में जो व्हाइट व्हाइट कलर का मूव कर रहा है, ये सिलिया है। ये 1000 ऑफ सिलिया है, जिसकी हेल्प से ये पैरामीशियम मूव करता है। तो वही यहाँ पे देख रखा है कि मूवमेंट जो ऑर्गेनिज्म में सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में जो मूवमेंट होता है वो 1000 ऑफ सिलिया की वजह से होता है। इसमें कैविटी यानी कि गलेट प्रेजेंट होता है। दे हैव कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ द सिलिया कॉज द वाटर लेडन विद द फूड टू स्टीर्ड इनटू द गलेट। एग्जाम्पल आपको दिख गया पैरामीशियम। लास्ट है स्पोरोजोन्स प्रोटोजोआ। तो स्पोरोजोन्स में इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन infectious spore-like stage in their life cycle. मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है जो कि मलेरिया कॉज करता है। ए डिजीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन। अब ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के फॉर्म में है, देखिए आपको ये मस्कीटो दिख रहा है, ये एक्चुअली में फीमेल एनाफिलीज है। फीमेल एनाफिलीज क्या कर रही है, एक स्किन के अंदर ही चुभोती है अपने जो उसका जो एंटीना होता है, और फिर उसमें क्या बोलता है कि ये ह्यूमन डिजीज में देखेंगे, ये जो छोड़ रहा है एक्चुअली में ये स्पोर्ट्स हैं, ये स्पोर्ट्स हैं। और फिर प्लाज्मोडियम पैरासाइट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ब्लड में हमारे, तो वो जो इसकी लाइफ साइकिल होती है उसमें देखेंगे प्लाज्मोडियम के जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सिपेरम्स, ओवेल, ये सारी ह्यूमन डिजीज में डिस्कस करेंगे। खैर मलेरिया जो पैरासाइट होता है वो फीमेल एनाफिलीज के बाइट करने से होता है, मलेरिया कॉज होता है। तो ह्यूमन डिजीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। नेक्स्ट हमारा रहेगा किंगडम फंजाई, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी इससे रिलेटेड जितने भी नेट में क्वेश्चन आए उसको सॉल्व कर लिया जाता है, और थ्योरी तो यहीं पे ख़त्म होती है। अब किंगडम प्रोटिस्टा से जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस 10 ईयर में नीट में, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एनसीईआरटी तो हम लोग कर चुके हैं, अब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में उसको सॉल्व कर लिया जाता है। ओके, तो ठीक है, यही क्वेश्चन नीट 2030 में आ चुका है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। जस्ट एनसीईआरटी की लाइन ही है ये कि चीफ प्रोड्यूसर जो होता है ओशियंस में, जो चीफ प्रोड्यूसर होता है वो कौन सा प्रोटोजोन होता है, तो डायटम्स जो होता है चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन होता है। डायटम्स या डेस्मिड भी बोल सकते हो, डेस्मिड जिसको गोल्डन एलगी भी बोलते हैं ये। खैर लेकिन आपका यहाँ पे ध्यान रखना डायटम्स इज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस। तो 56 का बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। 57 ये भी नीट 2020 का है। सिलिया डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोन्स में हम लोग पढ़े थे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, उसके बाद पहले अमीबॉयड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। तो इसमें से जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स था उसमें एग्जांपल था पैरामीशियम, और पैरामीशियम में ध्यान रखिए सिलिया था, लोकोमोशन के लिए सिलिया था, फ्लैजिला नहीं था, तो ये तो रूल आउट हो गया। कॉन्ट्रैक्टाइल व्हीकल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, ये भी रूल आउट है। स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट फॉर कैप्चरिंग प्रेस, सही बात है, प्रोटोजोआ में था बट सिलेटेड प्रोटोजोआ में नहीं था, बल्कि अमीबॉयड प्रोटोजोआ में था। अमीबा के पास स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट था फूड को कैप्चरिंग करने के लिए, और फूड को कैप्चर करने के लिए और मूवमेंट करने के लिए, तो ये भी रूल आउट है। 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई थी, यस। सिलेटेड प्रोटोजोआ जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम के पास 2 न्यूक्लियाई था, एक माइक्रो न्यूक्लियाई और एक मैक्रो न्यूक्लियाई। ये आपको लैंग्वेज में तो नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, हाँ, लेकिन फिगर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे फिगर में मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 58 रॉन्ग स्टेटमेंट, ये भी है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रखा है। वॉल ऑफ द डायटम्स, एनसीईआरटी की लाइन है, वॉल ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्राइबल, ये रूल आउट है, यही पहला ही रूल आउट है, नहीं पहला ही रॉन्ग है।
क्योंकि डायटम्स की जो वाल होती है उसमें सिलिका धंसा होता है, तो सिलिका का धंसे होने की वजह से जो डायटम्स की वाल होती है वो इनडेस्ट्राइबल होती है, आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होती है। यहाँ पे लिखा इजिली डिस्ट्राइबल, नो, इजिली डिस्ट्राइबल नहीं होती है बल्कि इनडेस्ट्राइबल होती है। तो पहला ही आपका ऑप्शन रॉन्ग है, तो रॉन्ग पूछा ही है, तो 58 का एक करेक्ट हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सेकंड दिया डायटेमिसियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स, ये भी सही बात है, क्योंकि जो डायटम्स की सेल वॉल होती है उसमें सिलिका एम्बेडेड होने की वजह से, सिलिका धसे होने की वजह से वो इनडेस्ट्राइबल होता है, और मिलियन ऑफ ईयर के बाद वहाँ जो डायटोमिशियस अर्थ बनती है वो डायटोमिशियस अर्थ का फॉर्मेशन हो जाता है, और उस डायटोमिशियस अर्थ की सॉइल का यूज हम लोग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में करते हैं। तो ये चीज़ हो गया, तो ये तो सही बात है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, जस्ट ऊपर करके आए हैं, ये भी सही है। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट स्पेशली इन वाटर, ये भी सही है, एनसीईआरटी की लाइन है, जिसके लिए प्लैंकटन वर्ड यूज किया गया, यानी कि प्लैंकटोनिक होता है। तो रॉन्ग कौन सा हुआ, सिर्फ ए वाला रॉन्ग हुआ 58 का। 59 ये नीट फेज 1 का क्वेश्चन है, नीट फेज 1 2016 का पूछ रखा है इन्होंने। क्राइसिफाइड यूग्लिनोइड डाइनोफ्लैजिलेट स्लाइम मोड इंक्लूड इन द किंगडम, तो सभी किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे। 59 का डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। 60 नंबर पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 60, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फीड टुगेदर, तो ये आपके क्राइसोफाइट्स का करेक्टर है। क्राइसोफाइट्स का जो डायटम्स होता है उसमें ऐसा होता है कि टू थिन ओवरलैपिंग सेल क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ फिट टुगेदर होके एक सॉफ्ट बॉक्स की लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अगला दे रखा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन यूकैरियोट्स, तो जो होगा आपका वो बैक्टीरिया होगा, यानी कि मोनेरा मेंबर का होगा। तो सीधे आपको पैरामीशियम, ये सिलेटेड प्रोटोजोवन से, तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, किंगडम मोनेरा से बिलोंग करेगा, तो ये आपका यूकैरियोट नहीं है बल्कि प्रोकैरियोट है, बाकी सारे यूकैरियोट हैं। तो 61 का बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। 62 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लाइम मूड्स, तो स्लाइम मूड से कुछ एग्जाम्पल अगर आप साइड में चाहो बगल में लिख सकते हो। तो इसका एक एग्जाम्पल आपका फाइसेरम है, तो ध्यान रखना है, खैर एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो आप बगल में चाहो लिख लो फाइसेरम, ये आपका एक स्लाइम मोल्ड है। और स्लाइम मोल्ड आपको पता है कि डिकम्पोजर या कंज्यूमर का काम करता है, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होता है ये। इसको फाल्स फंजाई भी बोला जाता है। तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों को। तो 62 का ए ऑप्शन आप तक आ जाएगा।